23rd क्वेश्चन में हमारे पास दो कर्व की इक्वेशन दी हुई है। एक कर्व है x इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक है एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो एडिशनली बस मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसमें ग्राफ की हालांकि जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी थोड़ा अच्छा आइडिया लग जाता है कि किस बारे में बात चल रही है। धीरे धीरे आपको क्या ग्राफ भी लर्न होने शुरू हो जाएंगे। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर जो होता है आपका, तो आपका ये ग्राफ बन जाता है ऐसा, कुछ इस तरह का ग्राफ होता है ये। साथ में एक्स वाई इक्वल टू के आपका इस तरह का ग्राफ होता है। तो दोनों ग्राफ मैंने आपको बना के बता दिए। गुड इवनिंग बच्चों। तो हमारे पास ये दो ग्राफ हैं, हमने आपके सामने ये दोनों ग्राफ बनाए। आपको नहीं आता है, आपको ग्राफ बनाने नहीं आते, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने की है, सिर्फ आपको ये डिटेल में समझाने के लिए, ठीक है ना। हम डिटेल में समझाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो नमस्ते बेटा, नमस्ते। जल्दी, लेट आते हो सारे, काम खत्म हो जाएगा, मैं बताऊंगा ही नहीं आपको, रिपीट नहीं करूंगा। तो हमारे पास ये दो ग्राफ हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहते हैं कि राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं दोनों ग्राफ अगर 8 के स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो राइट एंगल को एज्यूम करके 8 के स्क्वायर 1 प्रूव कर दो, या 8 के स्क्वायर 1 करके राइट एंगल प्रूव कर दो, एक ही बात आएगी। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा और समझते हैं कि ये दोनों ग्राफ जो है ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट बनाऊं और एक टेंजेंट में यहाँ पे बनाऊं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ से एक नई बात निकल के अभी अभी ये आई है कि अगर दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है थीटा, वो दोनों कर्व, देखो कर्व है तो आप यहाँ पे एंगल तो स्ट्रेट लाइन के बेस पर होता है, बट यहाँ पे ये कर्व है, तो कर्व के बीच का एंगल अगर हमें कभी फाइंड करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस पॉइंट पर दो टेंजेंट बना लेनी चाहिए। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व पर अगर टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल बनेगा दैट विल बी द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको ये बताया टेंजेंट तो हमेशा नहीं है, किसने कहा टेंजेंट 90 डिग्री होगा बेटा? टेंजेंट 90 डिग्री नहीं होगा, नॉर्मल 90 डिग्री होता है। ओके, टेंजेंट से नहीं, अगर नॉर्मल बनाएंगे तो 90 डिग्री होगा। टेंजेंट तो कोई भी बन सकती है, ठीक है, टेंजेंट्स के बीच में कितना भी एंगल आ सकता है। अब हमारे पास कर्व 1 है और कर्व 2 है। तो फर्स्ट कर्व की अगर मैं बात करूं, मैंने फर्स्ट कर्व का डिफरेंशिएशन कराई है। मैं एक चीज और सोचने लगा कि अगर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं तो कोई ना कोई तो पॉइंट होगा हमारे पास जहां ये इंटरसेक्ट करें। लेट द पॉइंट इज पी। तो इस पॉइंट पी को अगर हम निकालना चाहें, बिल्कुल बिल्कुल यही आएगा, अभी बताएंगे, सोचिए। तो अब मैं इस पॉइंट पी को निकालना चाहता हूं। तो जब भी कोई दो चीजें इंटरसेक्ट करें और आप उनको सोल्व कर देते हैं, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो सॉल्व करने का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग बोथ द इक्वेशंस। सो एक्स की जगह मैं वाई स्क्वायर यहाँ पुट करता हूँ। तो मैंने एक्स की जगह वाई स्क्वायर पुट किया, एक वाई पहले से है, तो वाई की वैल्यू आ गई के रेज़ टू पावर 1/3। और अगर वाई की वैल्यू पुट करी फर्स्ट कर्व में, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर होने की वजह से एक्स की वैल्यू आ जाएगी के रेज़ टू पावर 2/3। तो आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है वो के रेज़ टू पावर 2/3 एंड के रेज़ टू पावर 1/3 हमारे पास आया है। तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी।
अब पहले कर्व की बात करते हैं। हमने पहले कर्व का डिफरेंशिएशन करा, कोई नहीं बेटा वरुण, फर्स्ट कर्व का हमने डिफरेंशिएशन करा तो x का आया 1, y स्क्वायर का आया 2y और साथ में आया dy बाई dx। तो dy बाई dx इक्वल टू कितना आ रहा है, dy बाई dx इक्वल टू आया 1/2y। बात फर्स्ट कर्व की हो रही है, लेकिन ये आता है जनरल स्लोप, और हमें स्लोप किस पॉइंट पर चाहिए, पॉइंट P पर चाहिए। तो पॉइंट P पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए y की वैल्यू कितनी है, k रेज़ टू पावर 1/3। तो ये मेरे पास फर्स्ट कर्व की टेंजेंट का स्लोप आ गया। सेकंड की बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सेकंड की बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है सेकंड कर्व के लिए, दैट इज k/x। और अगर हमने डिफरेंशिएशन किया तो आया dy बाई dx, दैट विल बी k/x²। अब मैं स्लोप फाइंड कर रहा हूँ पॉइंट P पर, तो k मेरे पास है और x की वैल्यू आप देख सकते हो k रेज़ टू पावर 2/3, तो इट विल बी k रेज़ टू पावर 4/3। तो हमारे पास आया 1/k रेज़ टू पावर 1/3। ये सेकंड कर्व का स्लोप आ गया। अब थर्ड फेज चलता है इस क्वेश्चन का कि आपके पास फर्स्ट कर्व का आ गया, सेकंड कर्व का आ गया, क्योंकि दोनों कैसे हैं, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। और राइट एंगल पर अगर कट कर रहे हैं तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, और बीच का एंगल मतलब इनकी टेंजेंट्स के बीच का एंगल। तो m1 m2 शुड बी -1। तो फर्स्ट आपका आ गया था m1 और सेकंड कर्व से आ गया था m2। m1 की वैल्यू हो गई 2k रेज़ टू पावर 1/3 और ये हो गया k रेज़ टू पावर 1/3 इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और 2k रेज़ टू पावर 2/3 आया। दोनों साइड का क्यूब किया, स्क्वायरिंग करने पर 4/3 4/9 हो जाएगा। किसका स्क्वायरिंग कहाँ करी बेटा, पावर की। ओ, अगर आप ये करते हो चिराग, तो क्या आप ये लिखते हो या ये लिखते हो, बताओ थोड़ा सा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो ये आ गया 8k²। तो पहले सबसे पहले हमने क्या करा था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड करा था इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आ गया। फिर सेकंड फेज हमने क्या किया, फिर हमने निकाला फर्स्ट कर्व का स्लोप। फिर थर्ड हमने क्या किया, हमने निकाला सेकंड कर्व का स्लोप। फर्स्ट स्टेप में तो कर्व डिफरेंट रहे तो वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट कर दी, बढ़िया। सर बिना डिफरेंशिएशन के हो सकता है, स्लोप कैसे निकलेगा, हो तो जाएगा अगर स्लोप मिल जाए तो। लास्ट थर्ड स्टेप बता देते हैं। ओके, बिल्कुल बताएंगे। तो यहाँ पे देखो m1 की वैल्यू पुट करी थी, m2 की वैल्यू पुट करी, तो m1 आपका ये आया और m2 आपका ये आया। ठीक है, आ गया समझ में। मुकुल आप ये कह रहे हो कि कर्व डिफरेंट है तो हम कैसे डिफरेंट इनको कर सकते हैं। आप ये बताओ क्या ये जो पॉइंट है वो आपके फर्स्ट कर्व पर भी है और सेकंड कर्व पे भी है, कर्व 1 पर भी है और ये कर्व 2 पर भी है, तो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने इसलिए इनको सब्स्टिट्यूट करा कि ऐसा पॉइंट निकाल दो जो फर्स्ट कर्व पर भी हो सेकंड कर्व पर भी हो, तो इसलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। यही रीजन होता है जो आपने पूछा कि दो तो कर्व तो डिफरेंट है, तो उसमें हमें एक पॉइंट हमें निकालना है, अगर दो होते तो दो भी निकल जाते। तो कॉमन सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन डाउट मुझे अच्छा लगा तुम्हारा, बहुत ईमानदारी से तुमने बढ़िया बात पूछ ली। ऐसे छोटे मोटे डाउट्स जो है ना बच्चे अपने मन में ही रखते हैं, पूछते नहीं है, बट ये बहुत अच्छा साइन है कि आप पूछ रहे हो। कोई भी डाउट बेकार नहीं होता बेटा।
इज इट ओके? हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं यही बता रहा था कि सबसे पहले हमने निकाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर हमने क्या फाइंड करा था, फिर हमने फाइंड करा था फर्स्ट कर्व का स्लोप, सेकंड कर्व का स्लोप, और फिर फाइनली हम लोग किस डायरेक्शन में चले थे, फिर हम चले क्योंकि ये राइट एंगल है तो राइट एंगल का यूज करते हुए हमने क्या करा, हमने m1 m2 -1 का यूज करा। तो ये इसमें स्टेप्स रहे, आप देख सकते हैं इसमें स्टेप सबसे पहला रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फर्स्ट कर्व का स्लोप, सेकंड कर्व का स्लोप, राइट एंगल की प्रॉपर्टी, और हमने यहाँ पे फाइनली हमारा आंसर आ गया। शौर्य, मैंने बताया था अगर स्लोप निकल पाता तो हो जाएगा, बट स्लोप निकलेगा कैसे इसमें, डिफरेंशिएशन के बिना नहीं। ये हमारे कुछ LFPS के भाई बंधु होंगे, हमारे स्टूडेंट्स होंगे, तो लिटिल फ्लावर में एक डिफरेंट मेथड यूज कराया जाता है, जब वो करा देंगे तो उसे हम शेयर करेंगे आपके साथ, राइट? चलिए जी, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया चीजें चल रही हैं आज आपकी। गुड इवनिंग बेटा। सर हम पेपर में पता कैसे करेंगे कि क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से आया किसी और से? देखो श्योर है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्या आपको लगता है रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है? इनवर्स ट्रिगो का, मैट्रिसेस का, डिटर्मिनेंट का, वेक्टर का, प्रोबेबिलिटी का, 3D का, समझ गए? ओके, बहुत जल्दी समझ जाते हैं, ऐसे ही समझ आता है। बढ़िया बात पूछते हैं बच्चे, पूछनी चाहिए। ये बहुत शर्मीला बच्चा है, वैसे क्लास में नहीं बोलता ये, बट अब बोलने लगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, टॉपर बनना है इसको अपने स्कूल का। नेक्स्ट सुनो भी बच्चों, हाँ जी आराम से सुनिएगा, बढ़िया बढ़िया बातें पूछते हो आप लोग। ये क्या है, मैं फिर से ग्राफ में आपको बताना चाहता हूँ, मेरा बीच में तो मन ये कर रहा था एक दिन कि क्या है, सारे चैप्टर बाद में पढ़ाए जाए, पहले ग्राफ ही सिखा दी जाए आपको। कर सकते हैं ऐसा भी, क्या क्या करा जाए, आप भी तो बेचारे नन्हे मुन्ने से बच्चे, आप पे कितना लोड डाले हैं। ये छवि आज किस नाम से एंट्री करिए? अच्छा, अच्छा ओके, बच्चा कोई नए नाम से, राइट। हाँ बाकी एक्चुअली ऐसे भूल गए शायद, बिल्कुल, कि मेरे को ये समझ में नहीं आता वो टीचर्स ये कैसे भूल गए कि जब वो पढ़ते थे, आगे सब समझा देंगे हम, चिंता मत करो। हाँ ठीक है, चलो बेटा मैं देख लिया, कोई और वो शायद दीपांशी होंगी। तो वो ये भूल गए कि जब वो पढ़ते थे तो इस सिचुएशन में स्पेशली 12th और 11th में स्टूडेंट्स पे कितना जबरदस्त प्रेशर होता है, वो कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं ये उन्हीं को पता है। बट क्या है, वो आप लोगों पे प्रेशराइज करते हैं, इससे कुछ होता नहीं है। जो आप डाउट खुल के पूछोगे, रिलैक्स होके पूछोगे, तभी तो अच्छी परफॉर्मेंस आएगी धीरे धीरे। बिल्कुल, मैं समझता हूँ बेटा, बिल्कुल। मुझे तो आज भी याद आता है कि क्या प्रेशर होता था, वो मुझे अभी भी सोच के घबराहट होती है, वो 11 12 की टाइमिंग को सोच के। तो मैं समझता हूँ आप सबकी परेशानियां, स्पेशली मैथ्स को लेके। जो टीचर पढ़ा रहा है उसके लिए तो बड़ी सिंपल सी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन जो पढ़ रहा है ना, उसे एक एक छोटी छोटी बात ऐसा लगता है कि मतलब हम कैसे सोचेंगे, हम कैसे सोचेंगे, इस तरह के थॉट्स आते रहते हैं। तो सोचना शुरू कर दोगे, पहली बार है। चलो कोई नहीं, है अभी आराम से करते हैं। हाँ मुकुल होता तो है, खैर। अच्छा भाई साहब लिख रहे, सुन लेंगे आपकी बात भी। अभी क्या मेरा बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा है, इसलिए मैं ना कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले पा रहा। तो लेट इट बी, मतलब मे बी शायद मैं इस मंथ में फ्री हो जाऊंगा, फिर हम लोग एक नई डायमेंशन पकड़ेंगे और कुछ करेंगे बढ़िया बढ़िया। तब तक सिलेबस भी हमारा चल ही रहा है, सही चल रहा है। चलो खैर, फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि क्या बात होने वाली है, इस क्वेश्चन में क्या कहानी है। आप में से कोई, बिल्कुल मैं करा रहा हूँ, आप में से कोई भी
जो है बच्चा क्वेश्चन की तरह ना देखकर आप ये सोचो मैं एक कहानी डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ हमारे सामने ये कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, इन्होंने क्या बोला है, एक हाइपरबोला दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है अनुभव, और क्या निकालना है, इक्वेशन है, टेंजेंट की निकालो, नॉर्मल की निकालो, बस ऐसे ऐसे। अब इसके बाद मेरे स्टेटमेंट जो शुरू होंगे उन्हें बिल्कुल आंख बंद करके, आंख खोल के जैसे मन करे उन्हें सुनते चले जाओ। ये जो इक्वेशन दी हुई है धीरे धीरे याद हो जाएगा, ये हाइपरबोला की इन्होंने मेंशन भी करा हुआ है। आप बिना ग्राफ के भी करोगे इस क्वेश्चन को, ग्राफ से क्या होता है, पिक्चर इतनी क्लियर हो जाती है ना, मजा आ जाता है, फिर हमेशा याद रहता है। कहते हैं ना एक पिक्चर 1000 वर्ड से ज्यादा इम्प्रेसिव होती है, वही कहानी है। ये हमने एक हाइपरबोला बना लिया और इस पर हमने सोचा कोई पॉइंट है हमारे पास x0 और y0, नॉट बोल देते हैं x नॉट और y नॉट, and let the point is denoted by p। ग्राफ आप बनाना मत, अगर बना भी दोगे तो आपको बहुत बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे स्कूल में। अगर आप में कोई ग्राफ यूज करता है या आप ग्राफ कैसे बना देते हो आपको सिखा देंगे बहुत जल्दी, ज्यादा समय नहीं बचा है अब ग्राफ वगैरह में, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं बनाऊं यहाँ एक टेंजेंट, ठीक है जी, और बनाऊं मैं एक नॉर्मल, तो टेंजेंट और नॉर्मल हम दोनों बनाएंगे। तो अब उन्होंने हमसे पूछा क्या है, उन्होंने हमसे पूछा है कि टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालो और नॉर्मल की इक्वेशन भी निकालो। तो क्वेश्चन आप सबकी समझ में मुझे उम्मीद है आ गया होगा कि क्या है। और टेंजेंट की इक्वेशन के लिए या नॉर्मल की इक्वेशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहली चीज होती है हमें चाहिए क्या, पॉइंट, और सेकंड चीज क्या चाहिए हमें, स्लोप। टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए तो नॉर्मल का स्लोप। पॉइंट हमारे पास है तो स्लोप निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करा, एक्स स्क्वायर का कितना आया 2x, वाई स्क्वायर का कितना आया 2y, और y की वजह से क्या आ गया dy बाई डी एक्स, इक्वल टू कितना आया 0। तो 2x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2y अपॉन बी स्क्वायर, साथ में क्या आया dy बाई डी एक्स, 2 से गया 2, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और x अपॉन में y किसके इक्वल है dy बाई डी एक्स, ठीक है जी। अभी लेकिन ये जनरल निकला है स्लोप, अभी हम स्लोप किस पर निकालेंगे, अभी हम स्लोप निकालेंगे किस पर, पॉइंट P पर। तो कितना आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और x की जगह x नॉट और y की जगह y नॉट, ठीक है जी। ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया, तो अब किसकी बारी, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल, तो ए स्क्वायर वाई नॉट बी स्क्वायर एक्स नॉट, तो ये हमारे पास नॉर्मल का स्लोप भी आ गया। ठीक बात, यहाँ तक किसी को भी परेशानी हो तो बिल्कुल अभी पूछ लो, बाद में आपके किसी भी दावे पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। हाँ ओके, चलो बढ़िया, आराम आराम से समझते चलो, बिल्कुल चलो, अच्छा लग रहा है आपको, अच्छी बात है बेटा। चलो जी, टेंजेंट का स्लोप हो गया, नॉर्मल का स्लोप हो गया, वो बच्चा बता दे जिसे डाउट हो, बाकी क्लियर वाले तो अपना मजे से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ओके, अभी तक तो सब सेट है, सेट ही होगा अग्रवाल साहब, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। चलिए जी, खेल शुरू करते हैं आगे। अभी मुझे क्या चाहिए, स्लोप भी हमने निकाल लिए, पॉइंट भी निकाल लिए, तो बात करते हैं किसकी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में वैसे लगता है कुछ है नहीं, बाद में इसमें कुछ मजा आना शुरू होगा, तो उस मजे पर पहुंचने का इंतजार है हमें। क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू
m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y1 मतलब जिस पॉइंट की बात चल रही है उसी को लिखेंगे। तो ये y1 नहीं है, ये तो y नॉट है। और टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो स्लोप होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन वाई नॉट, और साथ में आ गया एक्स माइनस एक्स नॉट। सो दिस इज, ये हमारा एक तरह से आंसर सही हो गया। बट क्या इस क्वेश्चन में अगर ये आएगा आपका मान लो 4 मार्क्स का, यहाँ कराते हो आप और ऐसे नॉर्मल के निकालो तो बात नहीं बनती, वो कुछ और एक्सपेक्टेशन है। मैंने हमेशा बताया आपको कि कुछ जब एक्स्ट्रा चीज पूछी जाती है ना, उन क्वेश्चंस पे विशेष ध्यान देना है। सुनिएगा, यहाँ से मजा आएगा। मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पे 2-3 बच्चे हैं जो फिजी वगैरह तैयारी करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते ही आपको इसका आंसर याद था या नहीं था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेस पर याद करके बताओ। चलिए जी, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी सब मेरे साथ रहो। गुड। क्या करना है बताओगे जरा, क्या सब्स्टिट्यूट होना होता है इसमें? बहुत आसान है वैसे। ए स्क्वायर के साथ आया वाई वाई नॉट, फिर क्या आया ए स्क्वायर के साथ वाई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू में बी स्क्वायर के साथ एक्स एक्स नॉट और बी स्क्वायर के साथ में एक्स नॉट का स्क्वायर। तो एक साथ कर लेते हैं, माइनस प्लस जो भी आ रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, यस, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निकला अभी आने वाला है, बस अब वक्त आ गया। तो यहाँ देखो कितना आया, पी स्क्वायर एक्स नॉट माइनस नो 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 पैरामेट्रिक बी स्क्वायर एक्स एक्स नॉट और ए स्क्वायर वाई वाई नॉट। सबको हमने डिवाइड कर दिया, या एक्स नहीं लिखा हमने, एक्स भी है। सबको हमने डिवाइड करा ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, सबको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करा, सबको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करा। तो यहाँ तो ए स्क्वायर बचेगा। ये मैंने क्या लिख दिया, कुछ गलत लिख दिया, एक सेकेंड जरा मुझे चेक करना पड़ेगा। यस, गलती यहाँ पर है, यहाँ ये स्क्वायर था। ओके, हाँ जी, सबको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करा, तो एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन में आया ए स्क्वायर, वाई नॉट है ये, वन नहीं है, वाई नॉट का स्क्वायर अपॉन में क्या आया बी स्क्वायर, फिर आया एक्स एक्स नॉट अपॉन में क्या आया ए स्क्वायर। ये हम बताएंगे तुम्हें, रटवा देंगे हम तुम्हें, 2 बार टेस्ट में नंबर काट लेंगे। ओके ओके ओके, वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज कर रहे हो आप सुची, बताएंगे आपको। अभी बस पता लग गया, आपका काम वक्त आ गया, बिल्कुल समझ में आने वाला है यहाँ पे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ जल्दी जल्दी से बच्चों, कुछ भी, बस क्या है, यहाँ तक तो सब करते ही है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है। वेरी गुड। अच्छा, चिराग कह रही है समझ में नहीं आया। चिराग ये देख रहे हो बेटा, ये दिख रहा है, ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बस। डिवाइड करने का मोटो क्या, मोटो अब आएगा। जय गुप्ता जी, हाँ जी जय, देखो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी है, y के साथ ए स्क्वायर वाई नॉट लिख दिया, वाई नॉट के वाई नॉट के साथ वाई नॉट का स्क्वायर, इसकी x के साथ ये रहा, एक्स नॉट के साथ स्क्वायर ये रहा, ठीक है। इसके बाद स्क्वायर वाले एक तरफ कर लिए, तो इसे उधर ले गए थे, बस बस आराम से देखो। कोई पता है इनमें जब सिंपल इधर उधर ले जाते हैं, कोई खास दिक्कत वाली बात, ये वैसे पता चलेगा कब डिवाइड करना, हम समझाएंगे मेरे लाल, सब समझाएंगे। बस एक्स नॉट और वाई नॉट का फर्क है सर, एलएचएस में तो ये इक्वेशन पैराबोला ही बन गया, पैराबोला नहीं हाइपरबोला बोलो, ठीक है, हाइपरबोला बोलो, नॉट पैराबोला। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल चल रहे हैं अभी आराम से, एक बार समझने दो बेटा, आरएचएस में मन ला दो बन जाएगा, अभी ला रहे हैं बस। अब सुनो एक बात बताओ बच्चों, ये पॉइंट, ये पॉइंट इस हाइपरबोला पर लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट हाइपरबोला की इक्वेशन को क्या करेगा? अगर कोई पॉइंट किसी चीज पर लाई करता है
तो वो हाइपरबोला के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो यहाँ पे x की जगह x नॉट और y की जगह y नॉट आ गया। लास्ट स्टेप में क्या किया था, लास्ट स्टेप में a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड किया था। ठीक है प्रशांत, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ देखो, फोकस करो भी यहाँ पे कि ये पॉइंट हाइपरबोला पर लाई कर रहा है, हाइपरबोला के ऊपर ये। अब हाइपरबोला पे तो हाइपरबोला की इक्वेशन को कर दिया इसने सेटिस्फाई, और आप देख रहे हो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ये हमने क्या निकाला, ये हमारे पास आ गया बस इतना सा। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है एट द गिवन पॉइंट। इस पॉइंट की बात करें तो हाइपरबोला के गिवन पॉइंट पर बनने वाली टेंजेंट की इक्वेशन आपके सामने आ गई है। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया। शौर्य बताओ बच्चे। अब आप इसे ओरिजिनल इक्वेशन से देखो, कंपेयर करो, तो एक्स स्क्वायर को बस एक्स एक्स नॉट लिख लिया, वाई स्क्वायर को वाई वाई नॉट। इसका आंसर देखते ही पता होता है, आ गई है ना, याद भी रखनी है अनुभव, ये बिल्कुल आराम से समझ समझ के चलना है। ठीक है, ओके। चलो अब एक टेंजेंट की बात किसकी बारी आती है, नॉर्मल की इक्वेशन। तो नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकलेगी, y माइनस वाई नॉट और माइनस का ए स्क्वायर वाई नॉट बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, परेशान जो तुम डाउट पूछे थे वो ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देखो, तो यहाँ से क्या आया, बी स्क्वायर वाई एक्स नॉट बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट माइनस का ए स्क्वायर एक्स वाई नॉट और प्लस में आया ए स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट। राइट, तो एक जैसे एक तरफ कर लेते हैं, एक्स नॉट वाई नॉट को दूसरी तरफ ले गए, या एक तरफ इनको ले आते हैं। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर करो तो। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे आया था, रेसिप्रोकल का साइन चेंज, हमेशा की तरह। अगर स्लोप 3 आता है टेंजेंट का तो नॉर्मल का कितना होगा, -1/3। रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दो। ओके, इसका आंसर पक्का ये होगा। चलो जी, बिल्कुल देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं हम इसको। तो हमारे पास आया बी स्क्वायर वाई एक्स नॉट प्लस ए स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट। इसमें नॉर्मल वाले को सिंप्लीफाई करने की इतनी जरूरत नहीं है, इसमें जो है ना टेंजेंट वाले को ही सिंप्लीफाई का ज्यादा इशू रहता है। ठीक है, सो इसको तो हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात ऐसा सच है नहीं इसमें। राइट, तो आपका यहाँ से भी काम चल जाएगा, हाँ पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा ही इसमें क्या है, इसमें चल जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं आती। बाकी करके देख लेते हैं ना क्या आ रहा है, एक काम करते हैं, करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है इसमें। ठीक है, लो मैं ऐसे करता ही नहीं, हम क्या करते हैं, सबको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। तो आपको क्या मिला, वो टेंजेंट वाले में तो करना पड़ेगा क्योंकि वो है ना सर्टिफाइड आंसर है, एक्स नॉट वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू में एक्स वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर, एक्स नॉट वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर। ओके, तो हम ये भी तो देख सकते हैं, यस, इसे हम इधर ले आए, माइनस रह गया ये वाला,
एक्स नॉट वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर और एक्स नॉट वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर। बस ठीक है, अच्छा आंसर आ रहा है। और कितना डिजाइन बनाओगे इसमें? नहीं, बढ़िया लग रहा है, हो गया, कुछ नहीं करना इसमें भी, सुंदर लग रहा है। हाँ जी, किसी को कोई समस्या है इसमें? बढ़िया क्वेश्चन। हाँ ये सही है, और सिंप्लीफाई कर दिया और अच्छा है, जितना मर्जी कर लो, इसमें कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। देखो एक बार बता देते हैं फिर से हुआ क्या था। अब तक आपने देखा, अब तक आपने क्या देखा कि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है और नॉर्मल निकालनी है। किसके लिए? हाइपरबोला के लिए, जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है। ठीक है, हाइपरबोला हमें दिया हुआ है और एज वेल एज हमें पॉइंट भी दिया हुआ है। ठीक है, नहीं नहीं कुछ नहीं करना चिराग, बढ़िया है। तो हमने ग्राफ बना के बताया था, हालांकि नहीं भी बनाते कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, पॉइंट की और स्लोप की। अच्छा, ये अच्छे लग रहे हैं आंसर, चलो और हाईलाइट कर देंगे आपको। अलग अलग कलर अच्छे लग रहे हैं, अलग अलग कर देंगे बेटा। सर अगर पॉइंट्स में वेरिएबल की जगह कोई कांस्टेंट दिया तो ये और भी आसान हो जाता। हाँ ऐसे ही करते और ये और आसान होता। कैन यू इमेजिन अनुभव, आपने अभी अभी आईआईटी में यूज करने वाले फॉर्मूले की डेरिवेशन करी है। आईआईटी में ये डायरेक्ट डेरिवेशन यूज करवाई जाती है फॉर्मूले की तरह। तो आपने डेरिवेशन करा है, ये बहुत अच्छे एक कंसेप्ट को। तो अगर पॉइंट कांस्टेंट दिया होता तो ये बहुत जल्दी बहुत अच्छे से हो जाता। खैर हमारे पास पॉइंट गिवन था, हम स्लोप निकालते हैं। सो डिफरेंशिएशन करा, डिफरेंशिएशन 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 डिफरेंशिएशन, आ गया डिफरेंशिएशन। हमने इमीडिएटली इसमें पी पॉइंट पर आपका स्लोप निकाला तो ये टेंजेंट आ गया था, और इसका रेसिप्रोकल का माइनस करा तो ये नॉर्मल का आ गया। टेंजेंट की इक्वेशन के लिए y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, वैल्यू पुट करी 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 क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, तो ये स्टेप आया। फिर हमने क्या पॉइंट सेटिस्फाई कराया, तो यहाँ से हमको पता चल गया एक्स नॉट स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर वन के इक्वल आएगा, तो वन पुट कर दिया गया था और आपको मिल गया यहाँ पे आंसर। नॉर्मल में सिंपल करा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करा, ज्यादा सॉल्व हमने करा नहीं, एक दो बच्चों ने कर लिया, वो बधाई के पात्र है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हम समझ लेते हैं कि आ गई आपको। अवनी क्लियर है बेटा? आप पूछ रहे थे। हाँ चिराग बेटा, नहीं सिंप्लीफाई करना इसको पुष्कल। ठीक है, चलो इसे रब करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं आज आपके, बहुत पेशेंस के साथ करने ये सारे के सारे क्वेश्चन। हमको एग्जाम में आना इनके अंदर से 6 मार्क्स 4 मार्क्स में यही दिखाई देगा। 6 मार्क्स का बिल्कुल 6 का आएगा। वरुण ना हो तो फैल जाना, लड़ाई कर लेना वहीं पर कि हम नहीं खेलते, चीटिंग हो रही है हमारे साथ। और ये आता है एक शानदार खतरनाक क्वेश्चन, ये तो सबसे ज्यादा यही आता है एग्जाम में। आई थिंक ये लास्ट भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल लास्ट है। ये लास्ट में इसीलिए रखा गया क्योंकि ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ओके, तो बिल्कुल अब आराम से समझते हैं बच्चों कि सिचुएशन है क्या। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास है ये एक्सिस सिस्टम। ठीक है, समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये मत मानना कि एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। तो ये सिर्फ आपके लिए हेल्प के लिए और कुछ नहीं है। तो अब मैंने क्या किया, एक कोई कर्व है। ओके, ऐसा कर्व हो सकता है कोई भी, एक सिंपल कर्व है। इन्होंने कर्व वर्ड बोला तो मैंने एक कर्व बना दिया। रफली आइडिया आप में से बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, ये बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं मुझसे कि सर आप कर्व कैसे बनाते हो। तो रफ आइडिया मैं आपको बता दूं, दो बातें मैंने यहाँ पे ध्यान में रखी थी, केयरफुली सुनिएगा सभी बच्चे। कि मैंने x की जगह 0 पुट किया था, तो देखो y की वैल्यू 0 पुट 0 ही आ गई। तो ये पता चल गया कि मेरा कर्व ओरिजिन से तो जाएगा ही जाएगा। इज इट ओके और नॉट? एक बात ये पता लगाना मुश्किल काम है या नहीं। आप x को 0 लिख लो y मिल जाएगा, y को 0 लिखो x मिल जाएगा।
कोइंसिडेंस यहाँ पे दोनों ही केस में 0 0 ही आ रहा है। दूसरा, आप सबसे बड़ी पावर को देख लिया करो, ये हमेशा अप्लाई नहीं होता बट ये जनरली यही अप्लाई होता है। आप सबसे बड़ी पावर को देखो, 5 पावर आ रही है 5, तो इसे एक कम कर दो, पावर को एक कम करोगे, 5 को कम करोगे तो 4 आ जाएगा, 4। तो आप अपने कर्व को 4 बार लहरा दो बस। अब देखो मैंने कितनी बार को लहराया ऐसे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बस। तो ये एक रफ आइडिया है, आगे भी इसमें होता है बट मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ कि ये तो छोटी सी बात सबको ही 4 टाइम कट क्यों नहीं। अब देखो अभी 4 बार लहराए, इसके आगे भी काम होता है, ये नहीं है। लहराना तो सिखाओ, कैसे लहराएंगे? अरे लहराना मीन्स टर्न लेना, ये टर्न, ये 2 बार लहराया, 2 टर्न, ये लहरा रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ये नीचे। हाँ सुनो, देखो अनुभव, बिल्कुल आपकी बात मैं मानता हूँ, ये किधर लहराएगा किधर नहीं लहराएगा ये आगे की कहानी है। अभी होता हर चीज से मतलब है, कितना डीप लहराना है वो भी बताओ। अरे ये सब बाद में आएंगे बच्चों, फिर तो वो अगले कंसेप्ट में वो भी बता दिया जाएगा। ओके, बट अभी क्या छोटी छोटी बात है, स्टेप बाय स्टेप चलो। तुम बचपन में अगर ये कह देते कि मैं आज चलना सीख रहा हूँ, आज ही मुझे बाइक चलानी सीखनी है, 12th में सिखा देंगे, किसी हद तक सिखाएंगे भी और कहीं पे रोकेंगे भी हम आपको। प्लस माइनस कैसे पता चलेगा? मत पता लगाओ, हमें नहीं पता, जीरो का पता था, आगे राइट में ले जाओ, लेफ्ट में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, क्वेश्चन समझने के लिए इतना काफी है। अभी अभी ये देखो, ये 2 बातें समझ में आई या नहीं आई? अभी मैंने सिर्फ ये बताया, लेफ्ट राइट जाएगा ये सब पता लगेगा, ये सब भी पता लग जाएगा। अभी मैंने आपको 2 छोटी छोटी बातें बताई हैं, अब आप किसी भी क्वेश्चन में ये 2 बातें तो चेक करते चलना, फिर मैं आपको और बातें बताऊंगा। ठीक है, राइट, चलो कुछ तो पता चला यहाँ पे हमको आज। अब बिल्कुल ब्लैंक तो नहीं रहे, कितना लहराना है, किधर लहराना है, लेफ्ट में लहराना है, राइट में लहराना है, ये हम सब आपको बता देंगे। ये कहते हैं फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच, ये एट विच का मतलब है कि जिन पॉइंट्स की बात करें, जैसे मैं यहां बात करता हूं, अब मैं यहां पर अगर टेंजेंट बनाऊं, हाँ कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ टेंजेंट बनाऊं, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, चलो एक काम करता हूँ, मैं पहले इस पॉइंट की बात करता हूँ, मार्क कर देते हैं हम, मार्क कर देते हैं कलर चेंज करके। मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट की टेंजेंट की, ठीक है। अगर मैं इस पर टेंजेंट बनाऊंगा तो क्या वो ओरिजिन से पास होगी? बताओ, बस सिंपल सा बताना है, ज्यादा सोचा मत करो। मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, मैं सिंपल क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल सही बता रहे हो सारे लोग, नहीं होगी, सही बात, चलो राइट। चलो सिचुएशन चेंज करते हैं, और मैं बात करता हूँ, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, चलो ठीक है। और मैंने सोचा चलो मैं यहाँ बनाता हूँ टेंजेंट, ये सही से नहीं बनी, ऊपर वाला पॉइंट मानेंगे भी हम, जहाँ से बन रही है, नहीं अभी नहीं बनी है सही से, इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं और बनाते हैं हम एक टेंजेंट। सही से नहीं बन रही, बनेगी बिल्कुल बनेगी। सब बन जाएगा बेटा। चलो अब देखो, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाई तो ओरिजिन से बन गई, बन गई बेटा, ये ओरिजिन से पास हो रही है। तो ये पी पॉइंट ऐसा है जहां पर टेंजेंट बनाओगे तो ओरिजिन से पास हो रही है, लेकिन ये क्यू पॉइंट ऐसा था, इससे नहीं हो रही थी, ठीक है।
और देख सकते हैं, ऐसे ऐसे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। अब जरा देखो, अगर मैं बोलूं एक ये आर पॉइंट भी है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करेंगे सूची। तो ऐसे कितने पॉइंट्स आएंगे? तो इन्होंने कहा है ऐसे पॉइंट्स निकालो जिनका टेंजेंट ओरिजिन से पास होता है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच जहां से टेंजेंट बनाए तो वो ओरिजिन से पास होगी। इन्होंने ओरिजिन से टेंजेंट नहीं बनाने को कहा, इन्होंने कहा है वो पॉइंट निकालो जहां पे टेंजेंट बने ओरिजिन से पास हो। ये एक कैसी टेंजेंट है जो एक से ज्यादा पॉइंट्स को टच करती है? नहीं, पॉइंट को टच नहीं कर रही बच्चे, इंटरसेक्ट कर रही है। आप देखो यहाँ इसने इंटरसेक्ट करा, टच तो एक ही जगह करा। जो टच करती हुई निकल जाए वो टेंजेंट, आगे क्या करा हमें कोई मतलब नहीं। खैर, फिलहाल हम ये सोचते हैं कि भाई ठीक है, होगी ऐसी टेंजेंट, हमें क्या पता कोई पॉइंट है नहीं है। तो हमने अपना शुरू करा खेल, इन सब की टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल टू 0 होगी ना? नहीं श्योर है, यही क्वेश्चन का इसमें खेल है। अभी आते हैं बताते हैं। तो हमें हमें इन्होंने कहा ना भी फाइंड द पॉइंट या पॉइंट्स, तो हमने कहा मानी जाएगी, बिल्कुल मानी जाएगी, वो दोनों की कॉमन टेंजेंट मानी जाएगी। क्यों, एक बात बताओ मुझे बच्चों, एक बच्चे का डाउट आ रहा है, ठीक है जी, क्या ऐसे टेंजेंट नहीं हो जाएगी? ऐसी पॉसिबिलिटी है या नहीं? और लोग ऐसे भी तो हो सकती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो दो पॉइंट पे भी टेंजेंट हो सकती है, सिंगल पे भी हो सकती है। बिल्कुल, 10th में था, हाँ। चलो अभी अभी सुनो, भी यहाँ पे फोकस करो, बढ़िया क्वेश्चन है, बड़े आराम से समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। तो मेरे पास एक पॉइंट है ओ और एक पॉइंट है पी, और मुझे ये पॉइंट पी निकालना है। ओके जी, मुझे ये पॉइंट पी निकालना है, तो मुझे x1 y1 निकालना है, राइट। तो मैं चाहता हूं कि मुझे ओपी का स्लोप मिल जाए। वैसे तो ओपी का स्लोप को हम ये भी कह सकते हैं टेंजेंट का स्लोप, बट अभी मैं ओपी के स्लोप के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। तो y1 माइनस 0 और x1 माइनस 0, तो कितना हुआ? y1 अपॉन x1। क्या ओपी का स्लोप y1 अपॉन x1 होगा या नहीं? y1 का आप देखो, स्लोप स्लोप ऑफ ओपी 11 क्लास, सिंपल, यस होगा। अच्छा, मैंने डिफरेंशिएशन करा, तो y का डिफरेंशिएशन आया हमारे पास dy बाई डी एक्स, जो हो गया 12x² और 10x⁴। बट क्या किसी पॉइंट पर स्लोप निकालना अगर होता है तो हम उस पॉइंट का यूज करते हैं। तो ये किसका स्लोप आया? ये स्लोप आया पी पॉइंट पर। पी पॉइंट पर क्या स्लोप होगा हमारे सामने आ गया, पी पॉइंट पर बनने वाली टेंजेंट का स्लोप। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये भी ओपी का या टेंजेंट का ही स्लोप है? ओपी टेंजेंट है और ये टेंजेंट का स्लोप है। ओके, जब दोनों आपस में इक्वल है तो लेट देम कंपेयर। तो इनको इक्वेट कर लो, बिल्कुल कंपेयर कर लो, इक्वेट कर लो। तो ओपी का स्लोप कितना? ओपी का स्लोप ये रहा, ये रहा, ये रहा, y1 x1। और हमारे पास आया कुछ ऐसा, सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ऐसा आ गया, राइट। एक बात बताओगे, ये पॉइंट पी इस कर्व पर लाई करता है या नहीं? चेक करो, क्या ये पॉइंट पी इस कर्व पर लाई करता है? तो
ये इस कर्व की इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। अब इसने सेटिस्फाई करा तो आपको y1 की वैल्यू मिल गई। y1 की वैल्यू कितनी मिली? 4x1 क्यूब, 2x1 5, 12x1 क्यूब और 10x1 5। एक तरफ ले आओ सबको, ले आए, 10 को इधर लाए तो आया 8x1 5 माइनस 8x1 का क्यूब। हमने कॉमन लिया, एक मिनट बेटा अभी समझ में नहीं आया दीपांशी, आप पूछ रहे हो ये, अभी बताते हैं। देखो एक बात बताओ, ये पॉइंट P इस कर्व पर, आयुष ओके, ये पॉइंट P इस कर्व पर लाई करता है, ये पॉइंट P इस कर्व पर लाई करता है। अब बता दें बेटा, आप ये देखो, क्या ये पॉइंट P इस कर्व पर ही है? तो ये कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो कर्व में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें y1 की वैल्यू कितनी मिल गई? और y1 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ये देख के बताओ, आराम से देखो। आर्यन समझ में आई बात, नहीं आई? आयुष, आर्यन, एक बार इजीली देखो। ओके, देखो हुआ क्या था, इसमें दो तीन बातें हुई हैं। हमने एक पॉइंट लिया, हमें पता तो था नहीं, इन्होंने कहा भी पॉइंट निकालो, हमने कहा ठीक है भाई, एक पॉइंट ले लिया हमने P। किस पर है वो? कर्व पर है। और यहाँ टेंजेंट बनाई तो हमने देखा वो ओरिजिन से पास कर रही है। ये बन गई जी आपकी ओरिजिन से पास होने वाली। ठीक है, हाँ वही चल रहा है बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो तुषार। तो आप देखो, ये हमने एक कर्व लिया और उसमें पॉइंट P को एज्यूम करके यहाँ पे टेंजेंट बनाई। अब ये OP एक टेंजेंट है, तो मैं बोलूं OP का स्लोप बोलूं या टेंजेंट का स्लोप बोलूं, एक ही बात है। पहले तो ये समझो, क्या OP का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप एक ही बात है या नहीं, ये बात हमारे को समझ में आनी चाहिए। अच्छा जी, अगर मैं OP का स्लोप निकालूं फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो ये आ गया मेरे पास y1 अपॉन x1। तो ये किसका स्लोप आया? OP का। फिर मैं सोचने लगा टेंजेंट का स्लोप निकालो। अब 11 के, ये मैंने निकाला है 11 के अकॉर्डिंग। 12 के अकॉर्डिंग मेथड क्या है? डिफरेंशिएशन करो और उसमें पॉइंट की वैल्यू पुट कर दो। तो 12 के अकॉर्डिंग ये निकल के आ गया। अब ये 12 के अकॉर्डिंग निकालो चाहे 11 के अकॉर्डिंग निकालो, स्लोप तो एक ही है। दोनों को इक्वेट कर लिया, x1 को दूसरी साइड ले गए तो मल्टीप्लाई हो गई, स्क्वायर का क्यूब हो गया, 4 पावर की 5 पावर हो गई। ठीक है जी। अब जब 4 पावर की 5 पावर हो गई तो हमारे पास ये कहानी आ गई। फिर हमने देखा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका इस कर्व पर लाई करता है, तो इसने कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, तो यहाँ से y1 की वैल्यू मिल गई। तो y1 की वैल्यू पुट कर दी हमने लेफ्ट साइड में, सबको एक तरफ ले गए, कॉमन लिया, तो x1 स्क्वायर आया और 1 आ गया। तो ऐसा करने से आपके पास x1 की वैल्यू 0 आ गई और x1 स्क्वायर आपके पास आ गया, आपके पास आ गया 1। x1 की वैल्यू 0 है और एक x1 और आ गए प्लस माइनस 1, तो आपके पास 3 पॉइंट्स आए, 0, -1 और 1। अब अगर x की जगह 0 लिखूं तो y की वैल्यू 0 आ गई, -1 लिखूं तो -4 + 2 से -2 आ गया, और अगर 1 लिखूं तो आपका 2 आ गया। तो पॉइंट आया 0, 0, -1, -2 और 1 के साथ 2। दीज आर द पॉइंट्स। अब चेक करो, देखो ध्यान से, 1 पर भी तो टेंजेंट बन सकती है, 1 पे। ठीक है,
वो तो ओरिजिन जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, 5 आएंगे लॉजिकली। मैंने बताया था ना, ये रफ ग्राफ है हमारा, ये बिल्कुल रफ ग्राफ है। लॉजिकली 5 नहीं आएंगे, परफेक्ट स्क्वायर भी तो बन जाता है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तुषार लॉजिकली तो 2 आने चाहिए, पर क्या हमेशा 2 आते हैं? कोई बात नहीं। सेकंड लास्ट स्टेप कौन सा? ओके, बिल्कुल है, बिल्कुल मानते हैं, ये बात सही है, बट पर आप ये बताओ, क्वाड्रेटिक में 2 आने चाहिए, बट कई बार इक्वल होने की वजह से एक ही नहीं रह जाता। तो वही लॉजिक यहाँ अप्लाई हो गया है, ये वही हुआ है यहाँ पर। पुष्कल, तुम कौन से वाले स्टेप की बात कर रहे हो, यहाँ की इसकी बात कर रहे हो क्या? ये पूछ रहे हो आप? अच्छा, आप यहाँ से देखो, यहाँ से x1 का क्यूब 0 होगा, या x1 स्क्वायर -1 0 होगा। अभी बताते हैं जी इसको भी, अभी निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि 3 ही लिख दें या 5 निकालने जरूरी? नहीं नहीं, 3 ही निकलेंगे, वो रिपीटेड रूट है, रिपीटेड रूट है। तो निकालते, अनुभव सारी निकालते फिर। अब इसमें काम ज्यादा क्या बचा है? आप x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट करो, तीनों स्लोप निकालो। पहले जरा मैं एक बार ये समझा दूं, फिर आपका करते हैं। सर सेकंड लास्ट स्टेप में 8x³ को RHS ले जाते हैं, तो ये सेटिस्फाई नहीं करती। सेकंड लास्ट स्टेप में 8x को RHS में ले जाते हैं, RHS में कहाँ ले जाते हैं? 0 के अपॉन में कह रहे हो आप? इसे कह रहे हो आप, इसे कह रहे हो इधर ले जाते? तो क्या होता? तब भी सॉल्व करना होता। कैंसिल तो आप कर नहीं सकते, रूट लॉस हो जाएंगे, कैंसिल का तो आपको परमिशन ही नहीं है, तो फिर भी कॉमन लेके करना होता था। अभी बता रहे बेटा, अभी रुक जाओ, अभी नहीं, वेट कर थोड़ा सा, जरा छोटे छोटे डाउट निकाल ले पहले इनके। सर ये y1 की वैल्यू कैसे? ओके आयुष, अभी बताते हैं। कौन y1 की वैल्यू कैसे, ये कह रहे हो क्या आप? इसको कह रहे हो आयुष? हम्म, सही बात है सुशी। एक बात बताओ, ये पॉइंट इस कर्व पर लाई करता है, तो ये पॉइंट कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा? कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो बस y की जगह y1 और x की जगह x1 लिख दिया हमने, तो y1 की वैल्यू आ गई, ये आ गई y1 की वैल्यू। आयुष 11th में मौज ली थी चैप्टर 10 में, हाँ या ना, जल्दी बताओ, स्पेशली 10 और 11 में। जल्दी जल्दी बोलो, बहुत सारी बातें बतानी है। हाँ वो पता लग रहा है आयुष, बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है। हाँ, तुम्हारा था, वो भी पता चल रहा है, फेवरेट वालों का भी पता चल रहा है, जिन्होंने मजे लिए 11th में इस चैप्टर में, वो भी पता चल रहा है। हम्म, चलो क्या, एक बार फिर से बता देते हैं। तो इन्होंने कहा था एक हमारे पास कर्व है, एक हमारे पास कर्व है, तो ये हमने कर्व बना लिया था, और ये कहते हैं कि इस कर्व में ये ऐसे पॉइंट निकालो जिनसे टेंजेंट बनाए तो ओरिजिन से पास हो। तो हमने एज्यूम करा, मान लो वो पॉइंट पी है, ज्यादा भी होंगे तो पता चल जाएंगे, हमने एक माना बस कि एक तो है ही, मान लो नहीं भी होगा तो भी नहीं निकलेगा, होगा तो निकल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं निकलेगा, ज्यादा होंगे तो ज्यादा निकल जाएंगे, कम होंगे तो कम निकल जाएंगे। तो हमने एक पॉइंट मान लिया P, एंड दैट पॉइंट इज x1 y1। अब एक बात ये देखो, ये जो पॉइंट P है, ये दोनों पर लाई करता है, इस पर, तो इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, एक चीज तो हमें ये मिल गई। फिर हमने बनाई यहाँ पे टेंजेंट, तो टेंजेंट बन गई आपकी OP, OP टेंजेंट है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, तो जो OP का स्लोप होगा वही टेंजेंट का होगा।
तो एक तो हमने निकाला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 से, और दूसरा हमने निकाला 12th क्लास के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन करा, आ गया, पॉइंट की वैल्यू पुट करी, ओपी की आ गई। अब दोनों एक ही चीज है, ये भी टेंजेंट का स्लोप है, ये भी टेंजेंट का स्लोप है। बिना फिगर के तो ये पल्ले ही नहीं पड़ता क्या क्वेश्चन है। तो अब बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब देखो ये ओपी का स्लोप और ये भी ओपी का स्लोप, दोनों को इक्वेट कर दिया। एक निकाला है डिफरेंशिएशन से, एक निकाला है 11th क्लास से, दोनों को इक्वेट करा, y1 की वैल्यू आ गई। y1 की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी, वो हमने पुट करी, एक तरफ ले गए, x की वैल्यू आ गई। अब अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, इक्वेशन सेटिस्फाई जितनी हो रही है उतने ही आएंगे। इसका ये प्रूफ है भाई, जितने सेटिस्फाई करेंगे वो सब। हमने तो एक माना था तुषार, ये तीन तीन क्यों निकल के आ गए? तुषार ये पूछ रहे हैं सर ज्यादा होंगे या कम होंगे, हमें क्या पता। भाई आप ये बताओ, हमने कितने एज्यूम करे थे? हमने तो एक ही एज्यूम करा था, ये तीन क्यों निकल के आ गए? सोचो, हमने एक एज्यूम कर रहे, तीन तीन निकल के आ रहे हैं। एक्स की जगह जीरो लिखा हमने, एक्स की जगह जीरो लिखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तीन एज्यूम कर लो। नहीं, डिग्री तीन का है, डिग्री तो पांच है। मुकुल डिग्री तो 5 है बेटा, देख रहे हो 5 है डिग्री। तो ना 5 आए, ना हमारे अकॉर्डिंग 1 आए, ये जितने होंगे उतने आएंगे। एक बार बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड द नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 5, तो एक बच्चा कह रहा है सर 3, बट क्या 3 काफी है? 4 भी हो सकता है। तो जितने होंगे वो निकल के आ जाएंगे, हमसे नहीं निकलते अलग बात है फिर। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स सारे आंसर निकाल लेता है। आपके चाहने से आंसर नहीं आएंगे, आंसर आएंगे कंडीशन को सेटिस्फाई करने से। एक्स की वैल्यू जीरो लिखेंगे, जय यहाँ पे रखो एक्स की वैल्यू जीरो, इस इक्वेशन में कर्व में रखो, कर्व में कर्व के ही पॉइंट निकालने ना आपको। आपको कर्व का पॉइंट निकालना है या टेंजेंट का निकालना है, ये भी देख लो भाई। कई बार बच्चे कहते हैं सर टेंजेंट में क्यों नहीं पुट कर रहे, कर्व में क्यों पुट कर रहे हो? आपको पॉइंट किस पर निकालने, कर्व पर निकालने के टेंजेंट पे निकालने हैं? बताओ बताओ जल्दी से, पॉइंट कर्व पर निकालोगे कि टेंजेंट पर? आपसे इन्होंने जो पॉइंट्स पूछे हैं वो कर्व पे पूछे हैं ना, तो इसलिए हमने एक्स की वैल्यू जीरो पुट की। तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट की तो वाई की वैल्यू जीरो आ गई। अगर कोई ग्राफ से निकालना चाहे तो वो मुश्किल पड़ेगा। मुश्किल बेटा, देखो ग्राफ का हमने यूज करा, ठीक है जय, हमने ग्राफ का यूज करा जिससे कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ जाए जो हमने ये यूज करा था। क्योंकि अगर मैं बिना ग्राफ के समझाता ना इसको, तो आपको आइडिया नहीं लगता। टेंजेंट तो बस कंडीशन बता रही है, टेंजेंट की इक्वेशन पूछी जाएगी ना अगर मुकुल, तो हम टेंजेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। फिलहाल इन्होंने कर्व पूछे ना, फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच ऑन द कर्व है इसका मतलब। तो इसलिए हम कर्व में पुट करेंगे, एक्स की जगह पुट करो वाई जीरो आया, एक्स की जगह वन पुट करो, वाई देखो कितना आया, टू आ गया। और एक्स की जगह -1 पुट करो, वाई कितना आया, -2 आ गया। तो पॉइंट आया 0 0 1 2 और -1 -2। 11th की स्ट्रेट लाइन का कुछ ना कुछ पार्ट आना बहुत जरूरी होता है, वरना मैं आपको पूरा चैप्टर तो देखो इसमें नहीं समझा पाऊंगा ना। हाँ जी, अब बताओ क्या पोजीशन है बाकी। बिल्कुल पूछ सकते थे, तीनों टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, पर ये अपने आप में इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये अपने आप में इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो शायद इसमें इसलिए पूछते नहीं है, क्योंकि इनका मोटिव तो पूरा हो ही गया ना। क्योंकि इसके बाद टेंजेंट निकालना तो कोई बड़ा काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और बताओ भाई, कितने मार्क्स का, 6 का आएगा ये क्वेश्चन? और आया है बोर्ड में, इसी साल आया शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हाँ जी सर, सेम यही चैप्टर देते हैं बोर्ड में, बोर्ड वाले सेम सेम आएगा, सेम बिल्कुल यही क्वेश्चन यही आंसर। ठीक है जी। सो चलो मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको, नेक्स्ट पर चलते हैं। सुनो भाई, ये छोटा सा टॉपिक है और वाकई में बस जितना टाइम बचा है उतनी देर का है। तो बड़ा ही कमाल का टॉपिक है ये, आराम से समझो, बहुत रिलैक्स होके, बिल्कुल फुल्ली रिलैक्स हो जाना। ये कुछ डिफरेंट ही आइटम है। तो फिजिक्स वालों ने एक एरर अप्रोक्सीमेशन पढ़ा था, तो हम वही चीज यहाँ पे थोड़ा बताएंगे। इसके बाद चैप्टर शुरू होगा अच्छे से। चैप्टर खत्म नहीं होगा इसके बाद, मैक्सिमम मिनिमम चलता रहेगा बहुत दिनों तक। 3-4 क्लास तो चलेगा ही कम से कम, 5 क्लास भी चल सकता है। ठीक है, ओके। सुनो बच्चों, आराम से सुनो, बहुत आराम से। ये कहते हैं डिफरेंशियल ऑफ एक्स का मतलब होता है चेंज इन एक्स। तो चेंज इन एक्स कैन बी डिनोटेड बाय dx और डेल्टा एक्स बोथ। ओके, डिफरेंशियल ऑफ y का मतलब चेंज इन y, चेंज ऑफ y को हम dy से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और डेल्टा y से भी डिनोट कर सकते हैं। और सुनो यहाँ पर, और आप सुनो कि dy बाई dx को फॉर अप्रोक्सीमेशन पर्पज, याद रखिएगा, फॉर अप्रोक्सीमेशन पर्पज हम ऐसा लिख रहे हैं। ये है फॉर अप्रोक्सीमेशन। और अगर कोई बच्चा एग्जैक्ट चाहता है तो यही चीज एग्जैक्ट हो जाएगी अगर लिमिट 0 को अप्रोच कर जाए। तो ओरिजिनल फॉर्मूला तो होता है ये, और अप्रोक्सीमेशन के लिए हम लिमिट हटा के लिख लेते हैं ये। यहां तक की बात में किस किस को कंफ्यूजन है? चेंज इन y, चेंज इन x, चेंज इन y, चेंज इन x, ऐसा क्यों? मतलब सिंपल सा है, चेंज इन y चेंज इन x को इक्वेट कर लिया। डिफरेंशिएशन जो होता है वो अप्रोचिंग टू 0 पर चलता है। नहीं, इसमें क्या हुआ, डिफरेंशिएशन जो होता है ना वो पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट होता है, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। अरे नेट धोखा दे के कोई बात नहीं, प्रशांत अभी बता देते हैं। डिफरेंशिएशन जो होता है ना वो क्या है, हर पॉइंट से चेंज जो होता है ना उसके अकॉर्डिंग चलता है। और हमने कहा कि अप्रोक्सीमेशन में यहां से यहां तक का चेंज निकाल लेंगे। मुकुल 11th क्लास में सिखाया गया है ये, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। लिमिट कहाँ से आई? नहीं, लिमिट एक्चुअली होती ही लिमिट है, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन में होती है ये तो, कि छोटे से छोटे चेंज को अगर ऑब्जर्व करा जाए तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। माइनर से माइनर चेंज, जीरो वाले चेंज को लेते हैं, बिल्कुल स्मॉल चेंज, स्मॉलेस्ट चेंज मान के चलो, तो वो होता है डिफरेंशिएशन। और अप्रोक्सीमेशन में हम यहाँ से यहाँ तक का चेंज भी देख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे करके। तो डिफरेंशिएशन में तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, हर पॉइंट का चेंज देखना पड़ता है। बट क्या अप्रोक्सीमेशन कहते हैं नहीं नहीं, इतनी छोटे नंबर की बात नहीं कर रहे, हम थोड़ा बहुत बड़ा भी होगा अप्रोक्स से काम चला लेंगे। कुछ 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 पता चला क्या होता है डिफरेंशिएशन? कुछ कुछ देखो। तो डिफरेंशिएशन में लिमिट भी होती है, बट अप्रोक्सीमेशन में हम लिमिट हटा देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डिफरेंशिएशन जो होता है वो मिनिमल चेंज के लिए ऑब्जर्व किया जाता है, अप्रोचिंग टू 0 पर, छोटे से छोटे चेंज को, बल्कि छोटे चेंज को लेकर ही वो डेवलप करा गया है कंसेप्ट, बिल्कुल 0 वाले को। अप्रोक्सीमेशन में हमने कहा इस कंडीशन को हटाओ, हम 0 नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी काम चलाएंगे। अब आप ये देखो यहाँ से dy की वैल्यू कितनी आ गई, isn't it dy by dx into delta x? ये गलत लिख दिया, यहाँ पे डेल्टा वाई होगा, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे डेल्टा वाई है ये। तो आप देखो यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ गई, dy by dx into डेल्टा x।
यहाँ तक की बात क्लियर है या नहीं कि ये क्या है और क्यों है? फिर भी आप में से कोई पूछना चाहता है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ बताने के लिए। कोई भी बात पूछ सकते हो आप मुझसे। अरे वंशिका, फर्स्ट टाइम आज? एक तो ये आयशा नहीं बोलती बिल्कुल, कभी कभी। देखो एक बात सुनो, सबसे आसान तरीका बताओ इसके लिए समझने का। अगर यही समझना है, तुम्हें आइंस्टाइन नहीं बनना, तो सबसे आसान तरीका यह है कि डी वाई इज चेंज इन वाई, डी एक्स इज चेंज इन एक्स। कोई बात नहीं बेटा, डी वाई इज चेंज इन वाई, डी एक्स इज चेंज इन एक्स। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्लास आपको शेयर कर देंगे। तो यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू क्या हो गई? क्या निकाल रहे हो ये? निग्रह, तुम डराते रहते हो। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात पल्ले पड़ती है। आप कहोगे सर इसमें डिफरेंशिएशन का क्या यूज है? ये हो गया डिफरेंशिएशन, तो हो गया डिफरेंशिएशन का यूज, और ये हम ले लेंगे वैल्यूज। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया आपका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का यूज तो यहाँ हो जाएगा, और बाकी हम काम निकाल लेंगे। आप ये देखो, क्या ये बात समझ में आई है या नहीं आई है? सर लास्ट लाइन में डेल्टा एक्स इक्वल टू दे रखा है डी एक्स के, तो डेल्टा वाई डी एक्स के अप्रोक्स क्यों दिया हुआ है? अप्रोक्स बेटा इसलिए है क्योंकि, एक मिनट, क्योंकि ये देख रहे हो आप यहाँ पे, इसको एग्जैक्ट होने के लिए, इसको एग्जैक्ट होने के लिए डेल्टा एक्स का जीरो को अप्रोच करना जरूरी होता है। अभी बताएंगे तुषार, देखना तुम, इस बात के बेस पे तो हम तुमसे बहुत काम करा लेंगे। तो पार्थ, आप देखो पार्थ का डाउट बड़ा जबरदस्त है भाई, आज तक नहीं पूछा किसी ने ये, कि यहाँ तो आप कह रहे हो ये इक्वल है, और यहाँ कह दिया आपने ये अप्रोक्सीमेट है। एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स पता है आपको क्या होता है? चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स, बट दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल whenever delta x or change is approaching to zero only. यहाँ पे हमने कह दिया चेंज इन एक्स इज डेल्टा एक्स, बट क्योंकि ये जीरो का अप्रोच नहीं कर रहा, इसलिए अब डी वाई डेल्टा वाई के इक्वल नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। आज बढ़िया डाउट, बिल्कुल डिटेक्टिव वाली नजर है आपकी। आप देख रहे हो कितनी अच्छी चीज ढूंढी हुई बच्चों, पार्थ ने, पार्थ ने कितनी बढ़िया बात ढूंढी। यहाँ इक्वल टू यूज कर रहे हो, यहाँ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमने क्या बताया था, यही देख रहे हो ना डिफरेंस दोनों में, ये दोनों अलग अलग क्यों है? मैंने कहा था यहाँ अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, बट ये एग्जैक्ट है। अगर डेल्टा एक्स जीरो का अप्रोच नहीं करेगा, तो वो एग्जैक्टली डीवाई बाई डी एक्स नहीं आता, वो जुगाड़बाजी का डीवाई बाई डी एक्स आता है, अप्रोक्स आता है। फिलहाल मैं बताऊं, जो मेरे शांत नेचर के बच्चे, टेंशन फ्री वाले, उनके लिए क्या बात है, उनके लिए बात निकल के आती है। एक मिनट रुको भाई, ये स्क्रीनशॉट नहीं ले रखा है इसका, बाद में काम आएगा आपको ये। ठीक है। तो जो है बच्चे बिल्कुल रिलैक्स मूड वाले, उनके लिए सिंपल सी बात, इजी इजी बात क्या है? बात है सिर्फ एक, कि भैया डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, और डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ गई? डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स में क्या यूज करेंगे हम? डिफरेंशिएशन। इज इट ओके? चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक का काम खत्म। ऐसा करते क्यों है? तो आ जाओ मेरे डाउट पूछने वाले बच्चों। कुछ देर पहले कब, कुछ देर पहले कब आया था लिमिट?
वो तो मैं बता रहा था ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है। 11th में बेटा जो हम मजे लेते रहते हैं ना, तो मुझे वो भी तो याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि आप में से कितने बच्चे एग्जैक्टली ये जानते होते हैं कि डिफरेंशिएशन होता है ये। बिल्कुल बच्चे, देखो अब जब 11th के कंसेप्ट आएंगे तो मुझे याद दिलाना पड़ता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। बट अगर मैं पूछता हूँ ना बच्चों से, गिव मी द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन मैथमेटिकली, तो ये बता नहीं पाते, इसलिए मैं समझा देता हूँ बीच बीच में कि ये होती है डिफरेंशिएशन की ओरिजिनल डेफिनेशन। इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी अच्छी है। अभी 11th में क्लास चलेगी ना, लास्ट में बिल्कुल चलेगी, अप्रॉक्स नवंबर दिसंबर में आएगा ये कंसेप्ट वहां पे, तब बताएंगे, आप आ जाना उस दिन, आप पूछ लेना जो 11th में पूछना हो। तो अभी मैंने क्या कहा है, अप्रोक्सीमेशन में हमने लिमिट का कंसेप्ट हटा दिया और हमने कह दिया ये कंडीशन हटाओ, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट निकालना चाहते हैं, बस हमारा काम चल जाए तो ये यूज करेंगे, जिसमें इधर हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इधर आ जाएंगी वैल्यू। कैसे खेल शुरू होता है आपके सामने ऐसे। पहली एक चीज मुझे बताओगे सब बच्चे आराम आराम से, कि इसमें क्या ना होता तो ये आंसर बहुत अच्छा बन जाता, इसमें ऐसी क्या चीज हटाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबको पता है ना। तो आप ये कह रहे हो कि ये है बहुत अच्छा, और इसमें इसके लगने की वजह से हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है जी, राइट, सबको दिख रहा है। तो कहानी क्या है, अब हम इसे डिफरेंशिएशन से कनेक्ट करते हैं। तो y इक्वल टू हमने कहा रूट एक्स, सुनिएगा ध्यान से जरा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा फोकस करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। फिर परेशान हो जाओगे क्योंकि एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा, ये जादू सा हो जाएगा, आप गायब हो जाएगा फिर। तो मैंने कहा जो अच्छी वाली वैल्यू होती है दैट इज, देख लो जो अच्छी वाली वैल्यू है 36। तो सोचो कि अगर ये 36 होता, अगर अच्छी वाली वैल्यू होती, यही होता बस क्वेश्चन, तो y कितना हो जाता, 6 हो जाता। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है, बट वक्त ने बदलाव लिया और ये x ना होके इसमें थोड़ा चेंज कर दिया किसी ने। अगर x में हमने चेंज करा तो y में भी तो चेंज आएगा ही आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता आप x में चेंज कर रहे हो y ना बदले, y की वैल्यू भी बदलेगी। तो आप देख के बताओ कि आपने कितना चेंज करा, 0.6 का, हाँ या ना। किसी को इसमें ऑब्जेक्शन है, किसी को इसमें ऑब्जेक्शन है बच्चों, किसी को भी? ऑब्जेक्शन बता दो किसी को हो तो, जिसको भी ऑब्जेक्शन है बताओ। सीक्वेंसिंग पे ध्यान मत देना, बस ये देखो जो जो बताया गया है क्या वो ओके है, आपको इसमें कोई ऑब्जेक्शन लग रहा है? अच्छा बताओ बताओ, जो भी ऑब्जेक्शन है बताओ अपना। राइट, अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, आप एक बात देखो बेटा, एक बात सुनो सारे बच्चों, ये 36 है, तुम्हें पता है इससे 6 आएगा। एक बच्चे ने कहा कि भाई 36 में थोड़ा सा चेंज कर दो, तो तुम क्या बोलोगे? कुछ बदलाव आएगा, हाँ या ना, ये लाइन समझ में आती है? मैंने इसमें 36 में थोड़ा चेंज करा, तो आरएचएस में चेंज करा, एलएचएस में भी चेंज आएगा कि नहीं आएगा? अनुभव, हाँ सब कर सकते हैं, निग्रह सब कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर लेते हैं, माइनस प्लस सब कर सकते हैं। वो तो चेंज, मैंने वर्ड चेंज बोला है, चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो ये 35 हो गया होता, मान लो ये 35 हो गया होता, तो मैं यहाँ -1 लिखता, तब भी तो चेंज आता। चेंज बोल रहे हैं, वो तो मैथमेटिक्स प्लस माइनस को एक तरीके से ट्रीट करता चलता है, चेंज को चेंज मानेंगे।
ठीक है। और आप एक बात बताओ बच्चों, बच्चों एक बात बताओ, डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी होती है? डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स होती है कि नहीं होती है? डेल्टा एक्स की वैल्यू पता है कितनी है? चेंज, चेंज देख रहे हो कितना है, कितना चेंज हुआ है? और डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हो? निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? वन अपॉन टू रूट एक्स, एक्स कितना? 36, सो आ गया 1/12। तो ये 1/12 है। ठीक है, लो चलो और अच्छा कर लेते हैं। हम्म। तो पता है आपको करना क्या है? अभी पहले ये देखो, आप अपने ऑब्जेक्शन बताओ इसमें कहाँ कहाँ आ रहे हैं। पहली चीज, क्या आपको अच्छी वैल्यू निकालनी आ रही है या नहीं? बढ़िया वाली वैल्यू सबको पता थी ना, 36 है। फिर चेंज कितना आया सबको पता था या नहीं? यहाँ तक कोई परेशानी? एक्स क्या होगा और डेल्टा एक्स क्या होगा, क्या तो है अच्छी वाली वैल्यू और क्या हुआ उसमें चेंज। और ओरिजिनल जो क्वेश्चन है वो रूट का है, ये पता चल जाता है। एक्स की वैल्यू पुट करो, वाई मिल जाता है। एक्स में चेंज करा डेल्टा एक्स, वाई में चेंज होगा डेल्टा वाई। ये सब पता लग रहा है नहीं लग रहा है? ये सब सीक्वेंसिंग की टेंशन मत लो। ये अनुभव कब बोला है कि अब बोला है? तुमने लिखा है कब आ गया समझ में? ये कब है कि अब है? कब आएगा क्या? अच्छा अब है, फिर ठीक है। सुनो सुनो, अभी क्या है ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा हुआ था एक रिहर्सल। अभी देखो मैं आपके सामने करता हूँ क्वेश्चन। ये लो जी, आप इसे देखो ना। अब देखना कैसे होता है। तो हमारे पास, हमने देखा क्वेश्चन है ऐसा, जिसकी वजह से हमेशा निकाल लिया करो डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स होगा कुछ ऐसा। ओके। अरे कितनी भी हो रिया बच्चे, कोई टेंशन ही नहीं। कितनी भी हो, ये देखो ना, इससे भयंकर आएगा क्या? आप ये बताओ बेटा। आप देखो ये कितना मुश्किल है, और बहुत मुश्किल मुश्किल आएंगे, हम सारे करा देंगे। सारे, कुछ भी आ जाए आप यूं ही निकाल दोगे अब। अच्छा जी, तो आप ये देखो, जो अच्छी वाली वैल्यू है दैट इज 25। और ओरिजिनल क्वेश्चन क्या होगा? यहां से शुरू करते हैं, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है ना। तो अब वैल्यू पुट करके देखें कितना अच्छा लगता है। देखो हमें सारी वैल्यू पता है, सारी वैल्यू पता है, एक नहीं पता बस। कौन? डेल्टा वाई। और डेल्टा वाई कैसे निकालोगे? डेल्टा वाई का क्या मेथड बताया था? डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कितना? 1/2 रूट एक्स। डेल्टा एक्स कितना? डेल्टा एक्स कितना? 0.3। तो 0.325.03 किसकी वैल्यू आई? बस आपका आंसर आ गया। कितना आया? 5.03। अभी मैं जानना चाहूंगा, अपनी अपनी दुविधाएं रखें सब सामने, समस्याएं रखें। पता है आपका फोकस क्या होना चाहिए? सबसे पहला तो वाई फंक्शन क्या है, दूसरी चीज एक्स क्या है, तीसरी चीज डेल्टा एक्स क्या है, चौथी चीज डेल्टा वाई निकालते क्वेश्चन खत्म। बस, बिल्कुल अनुभव 5.03 आ गया।
ओके, बिल्कुल गुड। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और करें एक और करते हैं। ये देखो, ये करो, जिसको समझ में आ गया करो अटेम्प्ट, बाकी नहीं आया तो मैं बताता हूँ। y इक्वल टू रूट एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ठीक है जी, x कितना है 49, डेल्टा x कितना है 0.5, x की वैल्यू रखूं 49। तो अब मुझे निकालना तो y प्लस डेल्टा वाई होता है, हमें तो y प्लस डेल्टा वाई निकालना है। y कितना आ गया 7, डेल्टा y कितना होता है dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। dy बाई डी एक्स निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? ओके, डेल्टा एक्स कितना 0.5। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन वगैरह करके निकाल दो बस, सॉल्व वगैरह करके। कितना आ गया ये, लो ऐसे लिख दो, खत्म बात, आ गया। सही है। आप मांग लो बेटा किसी से भी, सर क्वेश्चन में डेसिमल लिखना है तो डेसिमल में नहीं लिखना, लिख देना, डेसिमल में लिख देना ज्यादा अच्छा होगा। बट अगर आपको लगता है डेसिमल प्रॉपर्ली नहीं निकल पा रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। बट ये बात तो सही है, डेसिमल में ही लिखना है इसको। हाँ, अरे अरे यार बच्चे सुनो, अच्छा एक बात बताओ, आप इनको ऐसे सॉल्व करते थे या नहीं? ऐसे लिखते थे बच्चे, बताना जरा, जल्दी जल्दी बताओ बस। हर एक बार बताओ, ये यही नहीं होता, 2 और 1/3। आपके पास 2 चॉकलेट है, आपके पास आधी चॉकलेट है, तो आप ये नहीं कह सकते आपके पास 2.5 चॉकलेट है। तो हम इनको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाते हैं, इसे ऐसे ही लिख दिया करें सिंपल। बचपन से हमें सब गलत सलत पढ़ाया गया है, आपकी गलती नहीं, ऐसे ही सिखाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बट 8 तक तो सीबीएसई भी नहीं थी बच्चे, फिर क्या हुआ, ये तो 8 में था ही नहीं। आप देखो ना इसका क्या है, अभी क्या है, बच्चों को अगर ये क्वेश्चन दिया जाए ना, अगर बच्चों को आप ये क्वेश्चन देते हो तो पहले वो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जबकि 2 और 3 तो 5 हो गए, और आपको बस ये ऐड करना था। लेकिन ऐसे कोई करता ही नहीं, ऐसे करते ही नहीं बच्चे। और ये हो गया 5 5/6, ऐसे देखो चीजों को। वो पहले इसे बेचारे मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, इसको सही करेंगे, फिर उनका एलसीएम लेंगे, फिर ये कर वो कर, बच्चों की जिंदगी खराब कर रखी है। उल्टा सीधा पढ़ाते हैं, बाद में परेशान होते हैं बच्चे भी और वो भी खुद। ठीक है भैया, समझ में आ गया? हाँ सोचिए, तुम कर सकते हो उसको ऐसे। थर्ड पार्ट में एक्स को 0 ले या 1, जिस मर्जी से करो तुषार, जिस मर्जी से करो। थर्ड का 0, ये क्या निकाला 3 - 0। हाँ करा देंगे, अभी कराते हैं, अभी कराते हैं। थर्ड को देखो भाई, तो एक बात तो मैं ये मान लूं कि ये तो हमें निकालना आता ही है, कुछ आए या ना आए, ये तो हमें आता है। अब इसमें अच्छी वाली वैल्यू कौन सी है?
देखो जो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन करना चाहते हैं, बेस्ट मतलब बेस्ट, सुपर बेस्ट, क्या वो ऐसे नहीं कर सकते? मैं आंसर मैच कराने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बेस्ट अप्रोक्सीमेशन अगर हम करना चाहेंगे, या बेटर अप्रोक्सीमेशन, बेस्ट तो और भी बहुत हो सकता है। अब देखो ये हुआ x, और ये नेगेटिव में आएगा अब की बार डेल्टा x, एक तरीका। दूसरा बताऊं, बिल्कुल टेंशन फ्री, ये सबसे ही बढ़िया, चक्कर ही नहीं कुछ। y इक्वल टू जीरो लेके किया है, जीरो कैसे आया बच्चे? अच्छा, ओके, हाँ ये भी सही है, ये भी अच्छा लग रहा है वैसे। सुनो सुनो, बच्चे ने ये बढ़िया बात बताई है, बिल्कुल बिल्कुल बात बहुत बढ़िया लग रहा है ये भी वैसे। झंझट ही नहीं है इसमें, कोई जीरो आ गया सबसे बढ़िया। पर डिफरेंशिएशन इन्फिनिटी बन जाएगा, ये बात भी सही है, तुषार सही कह रहे हैं। अगर आपने एक्स को जीरो ले लिया तो इसका क्या करोगे बच्चे? तो जीरो मत लो, है ना, जीरो छोड़ दो, कुछ और ले लो, नॉट डिफाइन आ जाएगा ना, तो अच्छा अप्रोक्सीमेशन नहीं हो पाएगा। 0.64 का रूट नहीं पता तुम्हें चिराग? अरे ओलू, 0.8। बुद्धि राजा, अगर दोनों बहनों को पता चल गया ना तुम्हारी, तुमने ये बात बोली है, तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी आज घर में, अगर सोनी और चार्वी को पता चल गया तो। इसकी दोनों सिस्टर बहुत इंटेलिजेंट है, रैंक होल्डर है सीए में दोनों की दोनों, और ये ऐसे ऐसे गड़बड़ वाली बात कर रहा है। कहाँ गए चिराग? हाँ आप ठीक है, ओके कोई बात नहीं, हम बता नहीं रहे, चिंता मत करो। सो आप देखो अप्रोक्सीमेशन में कोई फिक्स नहीं है, आप कुछ भी यूज करो, ये वाला तो मत करना क्योंकि जीरो का इशू है। आप ये यूज करो, आप ये यूज करो, कुछ और यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.6, 0.4 है। आंसर निकाल लेते हैं बेटा, देखो। चलो मैं इससे करता हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो ये हो गया x, एंड दिस विल बी योर डेल्टा x। अच्छा, अरे निगरे कैसी लैंग्वेज बोल रहे हो? निगरे लिख रहा है 0.7। वरुण देखो ये कैसी लैंग्वेज यूज कर रहा है, कुछ आ, ये बरेली की लैंग्वेज होती है, आ रिया है? अच्छा ऑटो करेक्ट हुआ था, फिर ठीक है। चलो इसे कंटिन्यू करते हैं, ये हमारे पास है ऐसा, ठीक है। आंसर वैसे सब में सेम आएगा क्या? नो तुषार, सब में सेम नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा, क्योंकि जितना एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन होगा उतना ही एक्यूरेट आंसर आता चला जाएगा। इसका आंसर ज्यादा एक्यूरेट आएगा, इसका थोड़ा कम एक्यूरेट आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 1 डेसिमल 2 डेसिमल तक एक जैसे ही आते हैं, तो इतना इशू नहीं है। ओके, हाँ मैं तो बता ही रहा हूँ बेटा, पीछे वाले तो 1 से करते हैं मोस्टली। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमें चाहिए होता है y प्लस डेल्टा वाई, और ये किसके इक्वल होगा? y dy बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। अब देखो y क्या है आपका? रूट एक्स, और x की वैल्यू 1 ली है आपने, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका, y आ गया 1, dy बाई डी एक्स आ गया 1/2 रूट एक्स, और इसकी वैल्यू है माइनस का 0.4। 2 रूट एक्स, तो 2 2 जो 4 हो गया, 0.2 आ गया, और आ गया 0.8। बढ़िया है ये आंसर। अब मैं देखो आपको याद नहीं करना है, मैंने ये भी बताया आपको, मैंने इसको भी अलाउ कर दिया था, बट जीरो की वजह से रूल आउट करना पड़ा। तो आप कोई भी अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, कोई भी, जितना ज्यादा क्लोज लोगे उतना ही, जितना डेल्टा एक्स छोटा होगा उतना ही अच्छा आंसर होता है। सीबीएसई पर्पस की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल बात कर रहे हैं हम।
ओके, शौर्य कुछ पूछा नहीं तुमने बेटा आज? बहुत बढ़िया। चलिए, मेरे ख्याल से काफी है आज के लिए। क्या कहते हो? ये कंटिन्यू रहेगा हमारा, क्योंकि आज तो ये वैसे भी नहीं हो पाएगा। अभी ये भी होना है, देखो आपका। आपका फिर ये भी होने हैं क्वेश्चंस थोड़े से आप, लेकिन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये देखो ना, ये नेक्स्ट क्लास में हमारा ये हो जाएगा। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते। गुड इवनिंग, गुड नाइट बेटा।